मूल रामायणम का पाठ करेंगे। 2 मिनट लगेगा। मूल रामायणम का पाठ कर लेते हैं 2 मिनट में, और उसके बाद कक्षा शुरू कर लेंगे। जैसा कि पहले मैं एक क्रम चलाया था कि रोज दिन मूल रामायणम का पाठ कराते थे। अब थोड़ा सा इधर क्या हो गया कि मूल रामायणम का पाठ कंटिन्यू नहीं हो पाया, इससे याद नहीं हो पाता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं मूल रामायणम। आज मूल टेक्स्ट निकाल लिया है और यहाँ से शुरू करते हैं। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः। यहाँ मतिमान है। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातुरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्लोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहिष्टो वाक्यम् अब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणः विद्वांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। महर्षको महेश पूर्यतुर्विन्दमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजान बाहुः सुशिराः ललाटः सुविक्रमः। तो 10-10 श्लोक का सेट बना के चलते हैं। अब आगे मैं आगे बोलूंगा और 17वें श्लोक तक आप लोग बोलिएगा। ये समः समविभक्तांग से प्रणाम बोलिए पीछे से। समः समः समविभक्तांगः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वस्य समाधिमान् यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वस्य समाधिमान् प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिसूदनः प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। नहीं याद करते हो पीने के लिए, दिन में पिया, रात में थोड़ी नहीं पिया जाता। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो
सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों स्मृतिमान प्रतिभानवान स्मृतिमान प्रतिभावान भानवान सर्वलोक प्रिय साधु सर्वलोक प्रिय साधु अदीनात्मा विचक्षणः अधीनात्मा विचक्षण विचक्षणः विचक्षण सर्वदाभिगतः सद्भिः सर्वदा विगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः सदैव प्रियदर्शनः। गुरुदेव पुनः इस लाइन को करा दीजिए एक बार और। सर्वदाभिगतः सद्भिः सर्वदा विगतः सद्भिः 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 तद्भिः सद्भिः तद्भिः सद्भिः 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 हाँ तद्भिः नहीं होगा, ही है तो अरे हाँ में छोटी की मात्रा है ये। सद्भिः एक मिनट सद- रुक जाइए, अब सद्भिः अक्षर बदल नहीं जाएगा। होगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये जी। फॉन्ट बदल दे रहा हूँ और आपको साफ दिखने लगेगा। इसमें दूसरा फॉन्ट यूज है। अब समझ में आया? तद्भिः जी आ गया। दिख गया? सद्भिः हाँ। जी। रुक जाइए, इसको मैं ठीक एक मिनट रुक सद्भिः जाइए। अब इसको पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। जी जी। अब इसको पढ़िए। अब सब अक्षर समझ में आने लगा? सद्भिः ये फॉन्ट सही है? सन्धुभिः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव आर्यः सर्वसमश्चैव चैव सदैव प्रियदर्शनः सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः सच्च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः वर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव धैर्येण हिमवानिव वानिव। कहाँ तक श्लोक पढ़े थे? 16 तक पढ़े थे गुरुजी, 17वें में आए हुए हैं। 16 तक पढ़ लिए थे। तो अब चलते हैं वहां पर। कहाँ पर? जी। मूल रामायणम अब पढ़ने के लिए चलते हैं। श्लोक का मूल पाठ हो गया। अब यहाँ 17वां है। जी गुरुजी। यही है ना? जी 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 यही है। ठीक। स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः। एक सच्च सर्वगुणोपेतः अब अलग अलग इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अन्वय को जब पढ़ लेंगे तो शब्द थोड़ा अलग अलग हो जाने से जल्दी समझ में आने लगेगा। ठीक। अन्वय को पढ़ लेते हैं, वहां शब्द अलग अलग लिखे होते हैं तो उच्चारण में सुविधा हो जाती है। फिर श्लोक में संयुक्त वर्णों को पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे। सर्व गुणोपेतः सः सः कौसल्यानंद
कौशल्यानंद कौशल्यानंद वर्धनः 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 गांभीर्ये गांभीर्ये समुद्र इव समुद्र समुद्र इव धैर्येण धैर्येण हिमवान 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 इव च हिमवान हो गया। अब इसी का श्लोक जो बनता है, श्लोक को पढ़ेंगे एक बार और इस श्लोक को पढ़ते हैं। जी। और लय में पढ़ने से एक फायदा ये होता है कि कहीं अशुद्धियां होती है तो वो लय बनता नहीं है, लय टूट जाता है। और लय यदि आपको आ गया, अनुष्टुप छंद है, तो आप अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे। स च सर्वगुणोपेतः सर्वगुणोपेतः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः कौशल्यानंदवर्धनः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये समुद्र इव समुद्र गांभीर्ये इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव धैर्येण हिमवानिव वानिव हिमवानिव हिमवानिव धैर्येण हिमवानिव यहाँ पर अधिकांश लोग तो मोबाइल में देखते होंगे जी। और मोबाइल में क्या इतना छोटा अक्षर दिख जाता है? हाँ, दिख जाता है साफ। ऐसे सीधा करके नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप है ना साइड में करे तो अच्छे से दिखता है। अच्छा, मोबाइल गुरुजी ये जूम हो सकता है, जूम करते हैं हम, बड़ा हो जाता है फुल। हो आप जाता पिंच है। आउट करते होंगे। अच्छा, मैं भी प्रयास करता हूँ टेक्स्ट बड़ा हो जाए। अभी किया था लेकिन वो स्क्रीन से बाहर चला गया था, तो इसीलिए इतने पर रुकना पड़ा। अब इसका अर्थ करते हैं। सर्व का अर्थ कई बार बता चुका हूँ। सर्व का अर्थ बताया था ना? सर्व का अर्थ क्या होता है? समस्त गुणों समस्त या सभी। जी ठीक। जी गुण का अर्थ क्या होता है? गुण होता है क्वालिटी। उपेतः मने युक्त। उपेत मने युक्त होता है। युक्त। तो क्या अर्थ हो जाएगा? सर्व गुणों से युक्त। गुणों से युक्त। हाँ, यहाँ पर पहले सह लिख सकते हैं या रामः लिख लेंगे। तो रामः कीदृशः अस्ति, राम कैसे हैं? सर्व गुणोपेतः, सर्व गुण संपन्न है, सभी गुणों से युक्त है। हो गया अर्थ। संपन्न। उपेत का अर्थ हो गया युक्त। सह फिर वही आ गया। शुरू में यहाँ कहा था, यहाँ रामः लिख लेंगे। तो सह मने रामः। और कैसे हैं? कौशल्या आनंद वर्धनः। हिंदी में अर्थ सामान्य। कौशल्या को आनंद आनंद का दिलाने क्या वाले। हाँ, बढ़ाने वाले। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। एकदम स्पष्ट अर्थ है इसका। ऐसे सुमित्रानंद वर्धन कहते हैं। गुरुजी आवाज चली गई थी आपके बीच में। अच्छा, कौशल्यानंद वर्धन का अर्थ हुआ कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले। ऐसे ही जहां शब्द आएगा सुमित्रानंद वर्धन, बढ़ाने वाले। हाँ, सुमित्रानंद वर्धन का अर्थ क्या होगा? सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले। सुमित्रा जी के आनंद को बढ़ाने वाले। हाँ, यही दोनों आते हैं यहाँ पर। लेकिन कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले शब्द का प्रयोग वाल्मीकि के मूल रामायण में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी। तो वहां पर भी
केकई आनंद होगा, केकैयानंद वर्धन हो जाएगा शब्द, वो जी थोड़ा सा बदल जाएगा। कौशल्या है आ और आनंद का आ है, आ और आ मिल करके क्या हो गया है, दीर्घ आ हो गया है, तो कौशल्यानंद शब्द हो गया है। ऐसे ही सुमित्रा है, आनंद है, सुमित्रा वाले आ और आनंद वाले आ दोनों को मिला देते हैं तो आ और आ मिल करके आ ही होता है। कौशल्या, सुमित्रानंद, कौशल्यानंद ये बनने लगता है। ठीक, और आगे जी। वर्धन शब्द है। और लेकिन केकेई में केकेई शब्द जो है, के कई शब्द लिखते हैं, कई केई, केकेय प्रदेश है और वहां की पुत्री है तो उसको के कई कई ऐसा कहते हैं, कई केई। दीर्घ इकार है और इसका शब्द का रूप दीर्घ इकार होने के बाद आनंद शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, कौन संधि हो जाएगी, ई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो कौन संधि होती है, यण संधि। यण, गुण संधि। यण हो जाएगा यण, अच्छा। तो वो कैकैयानंद वर्धन ऐसा बनेगा। या बन जाएगा वो। हाँ, कैकैयानंद वर्धन। चलिए आगे, गांभीर्य, गंभीर शब्द है, गंभीर शब्द से क्या बना है, गांभीर्य, गुण अर्थ में है। ठीक, तो गंभीरता का गुण क्या होगा, अपने आप में ही गंभीरता एक गुण है। ठीक, तो गांभीर्य का भी वही अर्थ होगा, गंभीरता। ठीक, गंभीर शब्द का त्व और तल प्रत्यय होता है तो गंभीरत्व या गंभीरता, और यहाँ पर उसी अर्थ में गांभीर्य शब्द बना है। नीचे देखेंगे कौन प्रत्यय लगा है, तो गांभीर्य माने गंभीरता में। किस प्रकार की गंभीरता, समुद्र के समान। समुद्र के समान। वो तो समान उपमा बाद में किए हैं, लेकिन गंभीरता किस चीज की होती है, अर्थात कोई भी निर्णय लेना हो और आप तुरंत ऐसा निर्णय ले लिए जो अनिष्टकारी हो, इसीलिए गंभीरता अपेक्षित है। ज्ञान में भी गंभीरता हो, व्यवहार में भी गंभीरता हो, हर जगह पर आप में डेप्थ होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। बच्चा क्या होता है, बहुत चंचल होता है, और जैसे जैसे हमारा बौद्धिक विकास होते जाता है तो कहाँ क्या बोलें, कब बोलें, कितना बोलें, क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, ये सब जब निर्णय हम करते हैं तो वो हमारे गंभीरता को दिखाता है कि नहीं, उसी को गांभीर्य शब्द कहा है। जी। गुरु के सम्मुख बहुत ज्यादा नहीं बोलना, ये एक गंभीरता है। चुप रहना, जब जहां जितनी जरूरत हो उतने ही बोलना, ये गंभीरता है। सभा में जब बड़े लोग बैठे हों तो उनके सामने बहुत नहीं बोलना, ये गंभीरता है। या जो गुप्त बात है उसको बहुत ज्यादा प्रकट नहीं कर देना। राजा थे ना, राम राजा होने वाले थे, तो यदि कोई ऐसी बातें जो प्रकट नहीं की जानी चाहिए उसको छिपा करके अपने अंदर में रखना, ये गंभीरता है। तो जिस संदर्भ में जो शब्द लिखा गया है वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। संस्कृत में एक शब्द है, एक उक्ति है, सर्वे सर्वार्थवाचका, सभी शब्द सभी अर्थ को कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। अब गंभीर शब्द जो है इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सही अर्थ क्या होगा, जिस संदर्भ में ये कहा गया है गांभीर्य शब्द, उसी संदर्भ को अब राम के संदर्भ में कहा जा रहा है। और राम क्या है, राज्याभिषेक उनका होना है, ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो कल वो राजा होंगे, तो राजा में जो गांभीर्य होना चाहिए, किस प्रकार का गांभीर्य चाहिए कि गुप्तचर जो चीज आपको सूचना ला करके दे उसको प्रकट नहीं करना,
ये गंभीरता है। तो अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग संदर्भों में शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इसीलिए जब हम कोई श्लोक पढ़ने के लिए चलते हैं या कोई बात कहते हैं तो हम उसका संदर्भ देखते हैं, किस संदर्भ में हम बोल रहे हैं। यदि संदर्भ को हटा दीजिए तो उस अर्थ का अर्थ बदल जाता है, उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक। गांभीर्य शब्द हुआ। गंभीरता में किसके समान है? समुद्र इव, समुद्र के समान। समुद्र में कितनी गहराई होती है? चले जाइए चले जाइए चले जाइए नीचे तक नापते रहिए। और जब वह गंभीर होने के बाद कभी वो उफान मारता है तो प्रलयंकारी उफान होता है, ज्वार भाटा हम देखते हैं। और अब तो बहुत सारे तूफान के नाम आ गए हैं। तो वो गंभीरता उसकी जो होती है वो बहुत खतरनाक भी है। तो समुद्र के समान गंभीरता है। इव मने जैसे, समुद्र के जैसे गंभीरता में वो हैं। हो गया? गांभीर्य समुद्र इव, यहां तक एक वाक्य हो जाएगा। और ये वाक्य यहां तक आकर के खत्म हो गया उनके। और दूसरी बात कहते हैं धैर्येण हिमवानिव। च शब्द है, संस्कृत में च शब्द वाक्य के अंत में लगाते हैं। च शब्द कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में। रामः पुत्रश्च, श्यामः मोहनश्च। जब दो को कहते हैं तो इसके योजक चिन्ह के रूप में किस शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में? च का। च का अर्थ क्या होता है हिंदी में? और होता है। तो हम लोग कहते हैं राम और श्याम, तो वहां बीच में लिखते हैं। और संस्कृत में च कहाँ लिखते हैं? अंत में लिखते हैं। पिता पुत्रश्च, पिता पुत्र लिखने के बाद में च लिखते हैं। लेकिन जब हम हिंदी करते हैं तो इस च को कहाँ ले आते हैं अर्थ करने में? बीच में ले आते हैं। बीच में। गंभीरता में समुद्र के समान है। अब यहाँ च आएगा। और धैर्येण हिमवान इव, धैर्य में हाँ प्रीति, यदि कोई बोल रहे हो तो माइक बंद कर लीजिएगा उस समय। धैर्य में हिमवान इव, हिमवत शब्द है। ठीक। और उसी से हिमवान बना है। ज्यादा मत समझिए इसको, प्रातिपदिक ही मान लीजिए तो अच्छा है। मूल शब्द मान लीजिए। बहुत सारे शब्दों को मूल शब्द मानने से दिक्कत नहीं होती है, अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। तो हिमवान माने हिमालय पर्वत। हिम, और इसकी विस्तृत व्याख्या थोड़ी ये कर दूं। इसमें कौन प्रत्यय है हिमवान में? बताइए मानाराम जी। मतु प्रत्यय। कौन बोले? मतु प्रत्यय। सुचेता जी जी गुरु जी। बहुत सुंदर, मन खुश कर दी। मतु प्रत्यय है, मौ को वह हो गया। मतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है? मैं करीब करीब हर एक दो दिन में दोहराता हूँ। मतुप और वतुप। मतुप को वह हो गया, मौ को। किस अर्थ में होता है? कल भी सवेरे कहा था या शाम को कहा था? गुरु जी तस्मिनिति, तदस्यास्मिनिति मतुप। तत् अस्य और तत् अस्मिन्, इन दो अर्थों में होता है। वह तत् अस्य, वह इसका है, और वह इसमें है। इसमें है। तो यहाँ हिमवान में किस अर्थ में होगा? सप्तम्यंत होगा ये। तत् अस्मिन्, हिमः अस्मिन् अस्ति इति हिमवान। हिम उसमें है, उसको क्या कहते हैं? हिमवान कहते हैं। जिसमें हिम है उसको क्या कहेंगे? हिमवान। अब हिम क्या कहते हैं? बर्फ को। हिम अर्थात बर्फ होता है ना। तो जिसमें बर्फ हो उसको क्या कहेंगे? हिमवान। हिमालय एक ऐसा, हिम और आलय, हिम का घर। हिम माने बर्फ का घर। हो गया? तो हिमालय एक ऐसा है पर्वत
अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हिमालय पर ही बसा हुआ है, वहां क्या हो रही है, बर्फ की वृष्टि हो रही है, बर्फबारी। हमारे ये गुरुजी ये भारत का काव्य है, आपके विदेश का काव्य थोड़े है। अरे पहले के जमाने में धरती भारत थी। हाँ, मैंने पहले कह रहा हूँ विदेशों में ना? तो बर्फबारी बहुत होती है, कई देशों में, रसिया से लेकर के और जगह पर, लेकिन उसको हम हिमवान नहीं कह सकते, उसका नाम नहीं है, वहाँ कोई और पर्वत है जहाँ का साहित्य, हाँ, जहाँ का साहित्य है उसी परिवेश का वर्णन करेगा ये। विदेशी साहित्य तो कहता है रैन रैन गो अबे, इतने वहाँ के लोग परेशान होते हैं वर्षा से कि वर्षा को भगाने में ही तुले हुए हैं वहाँ के साहित्यकार लोग, बच्चों को भी वही रटवा देते हैं। और क्योंकि भारत यहाँ पे साल भर बरसात होता है ना गुरुजी, वहाँ की तरह खाली 4 महीना नहीं होता, यहाँ पूरी साल बरसात होती और है। हम लोग यहाँ वृष्टि देवता को प्रसन्न करने के लिए न जाने कौन कौन जतन करते हैं, तब जाकर वर्षा यहाँ होती है। तो यहाँ रैन गो अबे नहीं चलेगा। यहाँ तो मेघदूतम है जो मेघ को दूत बना करके कालिदास भेजते हैं। तो यहाँ के साहित्य और वहाँ के साहित्य में बहुत फर्क है, इसीलिए तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए। हम अपने कल्चर से, हम अपने परिवेश से परिचित होते हैं इन साहित्यों से। अब विदेशी साहित्य पढ़ेंगे तो हिमवान शब्द नहीं, हिमालय को जान ही नहीं पाएंगे, रहेंगे भारत में और हिमालय से परिचित नहीं हो, तो इसके लिए जरूरी है तो धैर्येण हिमवान इव, धैर्य में। अब देखिए खड़ा हिमालय बोल रहा है, न डरो न आंधी पानी से। हिंदी साहित्यकार एक कविता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खड़ा हिमालय बोल रहा है, डरो न आंधी पानी से। तो कहीं न कहीं वो भी रामायण पढ़ के ही कविता लिखे होंगे। आंधी और पानी चाहे कुछ भी आ जाए वो अचल है, डर धैर्य धारण किए हुए, अडिग है, डिगता नहीं है। हाँ, तो धैर्य में वह राम जो है वह हिमालय पर्वत के समान है। अर्थ लग गया जी गुरुजी। स। अब कौन अर्थ बताएंगे हमें, सर्वगुणोपेतः। मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आप लोग हिंदी देख करके अर्थ न करें। हाँ, हिंदी देख के अर्थ न करें, हमको अन्वय देख करके अर्थ बताना है। कौन बताएंगे वो बताइए। चलिए संस्कृत वाला छोड़ दूंगा शब्दार्थ। सर्व गुण संपन्न। हाँ हाँ, आगे बोलिए। आगे किसे, कौशल्या जी को आनंद बढ़ाने वाले। हाँ, समुद्र के समान गंभीर, गंभीरता में हिमालय के नहीं समान। नहीं, के समान। गंभीरता में देखिए सप्तमी है, गांभीर्य शब्द में सप्तमी से गांभीर्य बना है। राम में कई बार बोला हूं कि सप्तमी में रामे बनेगा। हाँ, तो वैसे ही गांभीर्य शब्द है, अकारांत शब्द है। एक दो शब्द ना अकारांत पुल्लिंग शब्द देख लीजिए, शब्द रूप तो बहुत ज्यादा नहीं देखना, 3 या 4 शब्द रूप देख लेंगे ना। अकारांत एक देख लिया, कोई इकारांत देख लिया, एक स्त्रीलिंग इकारांत देख लिया, बस 3 शब्द रूप देख लिया तो आपका 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, अर्थ तुरंत समझ में आएगा किस विभक्ति का है। एक दो लोग कहने लगे कि बहुत कठिन पढ़ाते हैं इसीलिए हम नहीं ज्वाइन करेंगे, और मेरा लक्ष्य है कि आप मूल टेक्स्ट पढ़ते ही आपको अर्थ लग जाए, वो कैपेसिटी डेवलप हो जाए। नहीं तो हिंदी पढ़ाना हो तो छापे हुए हैं गीता प्रेस से लेकर तमाम लोग, वो पढ़ लीजिए। मूल टेक्स्ट का अर्थ समझना चाहिए कि आखिर कहना क्या चाहता है, शब्द का अर्थ क्या है, वो समझने की क्षमता आ जाए। तो ये सप्तमी विभक्ति है यहाँ, गांभीर्य। तो गंभीरता में समुद्र के समान है, समुद्र जैसे हैं, हो गया। और आगे सुचेता,
जी गुरुजी। धैर्येण हिमवान गंभीर इव। धैर्य हिमवान, धैर्य में हिमालय के समान। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत क्या होगी, यहाँ धैर्येणों में कौन सी विभक्ति है? रामेण, तृतीया। तृतीया। तो क्या तृतीया से होता है के द्वारा होता है? करण हाँ? से होता है गुरुजी। करण से के द्वारा भी, के द्वारा भी होता है। तो द्वारा भी धैर्य होता है, के, से भी होता तो क्या के द्वारा अर्थ लगाएंगे यहाँ हम? धैर्य के द्वारा हिमवान के समान है। है। धैर्य बताओ सुचेता, बोलती बंद हो गई लगता है। धैर्य तो धरती की तरह होना तो चाहिए ना। नहीं, धैर्य में हिमालय की तरह है, ये अर्थ होगा, यही होगा ना। जी जी। हिंदी जब करेंगे तो अर्थ होगा धैर्य में हिमालय के समान। और तृतीया विभक्ति का अर्थ में नहीं होता है, सप्तमी में लगता है, होता है ना जी। गुरुजी। तो ये में क्यों अर्थ हिंदी निकल रहा है इसका? चल, धैर्य में सर हिमवान के समान है, धैर्य हिमालय के समान है। प्रश्न वो नहीं है, आप व्याकरण तो पढ़ रहे में हैं क्या? और के द्वारा दोनों समान प्रतीत हो रहा है यहाँ। नहीं, वो चीज नहीं है। आप बोल कौन रहे हैं, ये मैं नाम जरा आपका देख लूं। नाम कैलाश जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? नाम बता दें अपना। अलंकार है गुरुजी यहाँ पर। नहीं, अलंकार नहीं। उपमान, कौन बोल रहा है? अलंकार। बोल कौन रहा है? नाम बता दीजिए। आप अपना नाम बोलिए। तो ये हो गया। एक मिनट और लूंगा, ये कहीं से दिक्कत में कहां से फंसा दिया मामला। हट गया। एक मिनट हो गया। ये बीच में प्रॉब्लम कुछ आ गया था, नेटवर्क इशू है। तो अब बोलिए, कौन अभी किन से डिस्कस हो रहा था? यहाँ तो ज्यादा लोग हैं नहीं, मनीषा है, सुचेता है, प्रीति है, यही लोग हैं। कोई पुरुष आवाज सुनाई पड़ रही थी जो व्याख्या कर रहे थे। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। धैर्येण हिमवान इव। गुरुजी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी मुझे संस्कृत नहीं आता है बहुत अधिक, तो इसलिए मैं चुपचाप सुनती हूँ सिर्फ और जब पूरा सीख लूंगी है क्या ना, पेच ये है यहाँ पर कि हमको भी नहीं आता। आपको तो नहीं आता, आपको खूब मैं जान गया हूँ, आप कितना जानते हैं। जिसको मैं नहीं जान पाया अभी तक, तो कभी कभी लगता है कुछ पढ़े लिखे विद्वान भी बैठे हैं यहाँ, तो उनको पेंच देने के लिए, बौद्धिक खुराक देने के लिए इस प्रकार के प्रश्न उठा देता हूँ, ताकि वो किताब खोल के कारक को देखें। कारक के प्रयोग सप्तमी होते हुए भी सप्तमी अर्थ में ही तृतीय विभक्ति होती है, तो ये वहां जाकर के देखें और इस प्रकार के प्रयोग बाद में समझें। चलिए, और जो लोग नहीं जानते हैं वो सीधे अर्थ समझ ले, बाद में धीरे धीरे आएगा। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। आगे एक श्लोक है इसमें, शनैः विद्या करके आता है। तो विद्या जो आती है, शनैः विद्या शनैः धनम, नहीं विद्या शनैः दानम शनैः विद्या शनैः दानम पंचैते शनैः शनैः। तो 5 ऐसे चीजें हैं जो एकाएक झटिति नहीं, जल्दी से नहीं हो जाता है। आप कभी जाते हैं तो धीरे धीरे ही पहुंच पाते हैं। पर्वत भी पार करते हैं तो बहुत धीरे धीरे ही आप पार करेंगे। तो वैसे ही विद्या भी है, वो धीरे धीरे आती है, तो थोड़ा 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 करके पहुंच जाएंगे वहां तक। निरंतरता जरूरी है। कच्छप और खरगोश की कहानी पढ़े होंगे, बहुत तेज दौड़ने वाले हो जाते हैं, और जो शनैः शनैः निरंतर प्रयासशील है वो जीत जाता है।
गुरुजी ये जो आप पढ़ाते हैं ये हाँ। आप भेजते नहीं आजकल? मैं YouTube चैनल जो पर अभी आज बैठ के दिन भर अपलोड किया हूँ। मेरे पास जितने वीडियो सेव थे वो सब अपलोड कर दिया आज। और आपको एक लिंक शायद YouTube का दिया हूँ, उसमें देख लीजिएगा। हाँ। मेरे नाम से ही YouTube है, प्लेलिस्ट में। नहीं ये जो आप दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, हम उसकी बात कर रहे क्या हैं है, जो खुद पढ़ के कर लेंगे। प्रीति आप आपको मैं कई बार कहा कि संस्कृत भाषी ब्लॉग पर चले जाइएगा, इसका लिंक ग्रुप में दिया हुआ हूँ और इसको आप खोल के ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जी गुरुजी है ये। हाँ, ठीक है। आप चाह रहे होंगे कि हम इसका PDF दे दें, और मैं PDF इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि अभी इसमें बहुत सारे काम करना बाकी है और कर रहा हूँ। कई जगह टाइपिंग मिस्टेक है और ये 25 श्लोक तक मैंने इसमें काम किया है और उसके बाद अभी काम चल ही रहा है इसमें। आज ये देखिए, इसका फॉन्ट आपको बदला हुआ लगेगा, यहाँ देख रहे हैं, ये आज का काम है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ाने के पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, और आगे इस पर देखिए, इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट अलग है, ये आज का अपलोड किया हुआ है। तो ये इसमें काम चल रहा है, मूल रामायणम पर मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। तो अभी भी ये पूरा टेक्स्ट बना नहीं है बहुत अच्छा से। ये देख रहे हैं, इसका फॉन्ट अलग दिख रहा है, इसका नीचे दिख रहा है, ये आज का काम किया हुआ है। तो ये काम कर रहा हूँ। कई जगह अभी दिक्कत है, और जब मैं पढ़ा लेता हूँ तब मुझे समझ में आती है कई बार कि इसके जगह ये शब्द रखता तो अच्छा होता, या यहाँ लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, इसको बदल डालो। तो इसीलिए मैं नहीं देता हूँ। यहाँ आएंगे तो पर डे अपडेट हो जाएगा, मैं आगे का उठा करके दे दूं तो दिक्कत होगी। यहाँ अपडेट मैटर होता है। जैसे आर्य शब्द के ऊपर में कल चर्चा चल रही थी, आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः, और प्रश्न उठा था कि आर्य शब्द रीगतौ धातु से बना है, वहां पर नेथ प्रत्यय हुआ है, तो गति नेथ प्रत्यय का अर्थ क्या है? किसी ने प्रश्न किया था मुझसे, किया था कि नहीं, याद है? ये आर्य सर्वसमश्चैव, तो णेथ प्रत्यय का योग्य अर्थ होता है, तो जाने योग्य, गति माने जाना, रीगतो जाना, जाने योग्य, ये अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ होगा। और इसी को हिंदी में गमनीय तो लिखा, लेकिन मैं खुद इससे असंतुष्ट था जब चर्चा हुई, तो आज इसको करेक्ट नहीं किया, नीचे लिख दूंगा इसमें कि रीगतो जो धातु है ये गत्यर्थक होने के साथ साथ ज्ञान के अर्थ में भी ये होता है। जितने गत्यर्थक धातु होते हैं वो ज्ञानार्थक धातु भी होते हैं, इसीलिए ज्ञान योग्य ये अर्थ इसका हो जाएगा। तो धीरे धीरे बुद्धि मेरी भी खुल रही है, पढ़ाने में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आर्य शब्द बना है, ये बदलेगा, ये कंटेंट बदल जाएगा, जहां जहां चर्चा होती है वहां वहां बदलते हैं। चले, यहां पढ़ लीजिए, आपको सवेरे से शाम तक फर्क मिलेगा और ये परफेक्ट रहता है। अभी जो हम मूल पाठ पढ़ रहे थे, अभी वहां मतलब, और यहाँ आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो द्वितीयमान शब्द मिल जाएगा। मानाराम जी ने टोका था तो उसका पाठ वेद था, वहां मैंने यहाँ द्वितीयमान कर दिया। मूल रामायण का लिंक दे देंगे, यहाँ पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कहां तक पहुंच गए थे? यहां तक आ गए थे। अब संधि को फिर से थोड़ा सा कर देते हैं। सच सर्व गुणोपेतः, गुण उपेतः, उपेतः, उप है इतः है, ठीक। कौन संधि है यहाँ? गुण संधि। हाँ, उप का अ और इतः का ई मिल करके ए हो गया है, उपेतः हो गया। और सर्व गुण है
और उपेत है। फिर यहाँ भी कौन सा है? गुण संज्ञा। अ और उ मिलकर के क्या हो गया प्रीति? ए हो गया। अ और उ मिल करके ओ हो गया। ओ हो गया। ओ ओ हाँ ओ सर्व गुणोपेतः। गुणोपेत। हाँ ठीक। कौशल्या और आनंद है, अभी तो चर्चा हो ही रही थी दीर्घ संधि। अब संधि को क्यों हम बताए यहाँ? उपेतः, उप एक उपसर्ग है और इण गतौ धातु से इतः बनता है। इण का गति अर्थ है, जाने अर्थ में धातु है। ये नीचे जब हम पढ़ेंगे तो उप का अर्थ समीप होता है, समीप जाने वाला। ठीक। सामान्य अर्थ क्या हुआ? समीप में जाना या समीप में गया, ये अर्थ होगा। तो गुण के समान समीप गया। और दूसरा कहते हैं युक्त। उपेत मने युक्त, संपन्न, ये अर्थ करते हैं इसका। ये यहाँ है ना, उप है, इण धातु है, गति अर्थ नहीं लिखा हूं, लिख दूंगा यहाँ पर। अक्त प्रत्यय होकर के भूतकालिक क्रिया हो गई उपेतः। अब डिक्शनरी में उपेतः शब्द खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, और जो संदर्भ प्रसंग में उपेत शब्द, युक्त शब्द, उससे ढका हुआ, प्रच्छन्न, इन अर्थों में प्रयोग होता है। तो उप उपसर्ग का अर्थ बदल जाता है, कहीं उप मने छोटा भी होता है, कहीं पास में होता है। यहाँ युक्त अर्थ में इसका अर्थ कर दिया इस धातु को लेकर के। वैसे ही वर्धन शब्द है, वृद्धु धातु है, वृद्ध करके किया, वृद्धि अर्थ में होता है, उससे वर्धन बना है। ये सारी चीज है। तो हमको मूल जो शब्द है उसको समझने के लिए उप और इण से इतः बना है, अक्त प्रत्यय होकर के अर्थ लगाना आसान होता है, और सही अर्थ हम लगा पाते हैं, धीरे धीरे शब्दों से परिचित होते जाते हैं। ये हो गया। ये सब आप व्याकरण में सिखाएंगे धातु वगैरह? धीरे धीरे सिखाऊंगा, एक दिन में नहीं होगा। व्याकरण हम कक्षा 6 से पढ़ना शुरू किए और एमए तक किया, फिर नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी किया। पीएचडी पूरा नहीं हो पाया। तो कुल मिला करके देखिए तो 14-15 साल तक व्याकरण पढ़ते रहे, और बीच में उसके बाद छूट गया, नौकरी चाकरी में आ गया, तो बहुत ज्यादा नहीं कंटिन्यू पढ़ना नहीं हुआ। तो अब समझ सकते हैं, इतना दिन मेहनत किया तो संस्कार तो बना हुआ है, प्रॉब्लम आता है सोल्व कर लेते हैं। तो वैसे ही यदि 1 साल तक व्याकरण पढ़ लिया जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और व्याकरण ही नहीं, शब्दकोश भी चाहिए इसके साथ ना। जैसे यहाँ कोश अभी मैं खोल दिया ना सामने, तो हिमवान शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार एक तो साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते शब्दकोश अपने अपने बन जाता है। कहीं हिम शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं नग शब्द का प्रयोग होगा, नगाधिराजा करके आ गया है, दूसरे किताब पढ़िएगा, कहीं हिमवान शब्द आएगा। पर्यायवाची शब्द धीरे धीरे मिलते जाएंगे और शब्दकोश बढ़ता जाएगा। संस्कृत साहित्य को पढ़ लें तो ये धीरे धीरे होगा। धीर शब्द का मनीषी अर्थ भी होता है, यह मने जानने वाला, प्राज्ञ अर्थ भी होता है। गंभीर शब्द का ये है अर्थ। तो अमरकोश में कई बार कोश शब्द होता है, इससे भी हमें पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। एक शब्द से परिचित नहीं होते हैं कभी तो हम दूसरे से, चूंकि हिमवान शब्द प्रसिद्ध है, धीर भी, गंभीर भी, ये सब प्रसिद्ध शब्द है, यहाँ शब्दकोश नहीं भी दें तो काम चल जाएगा। और जब कभी कठिन होता है कोई ऐसा शब्द जो अप्रचलित शब्द लिख देते हैं ग्रंथकार, तो वहां हम शब्दकोश से उसका साधारण लोक प्रचलित शब्दों को खोज लेते हैं, कोश में पर्यायवाची मिल जाता है। मूल रामायणम पढ़ाने के पीछे यही मेरा उद्देश्य था कि ये बहुत सरल भाषा में, लोक भाषा में एक ढंग से लिखी हुई पुस्तक है। ये प्रवेश द्वार है संस्कृत में, और मोक्ष का भी द्वार है। ईश्वर प्रणिधान, भक्ति और शास्त्र आराधन दोनों के लिए ये उपयोगी ग्रंथ है। और आगे चलें।
जी गुरुजी। सुचेता, अब इस श्लोक को आप बोलिए, अन्वय बोल दीजिए आप। महिला शक्ति बहुत अच्छी होती है, लगन लगा के पढ़ती है। मैं आज वीडियो सारा अपलोड कर रहा था तो देख रहा था, मानाराम जी शुरू से जुड़े हुए हैं, प्रीति, बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग शुरू में जुड़े रहे वो कंटिन्यू तक हैं। वीडियो बाद में गुरुजी, देखा तो चेहरा मेरे पहचान ना लेगा। गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि मैं वैसे 8 से 9 क्लास लेता हूँ, तो 5-10 मिनट लेट जरूर हो जाता हूँ, हाँ तो हाँ, उसके लिए क्षमता। कोई बात नहीं, लेकिन जिनके लिए कक्षा आज का शुरू किया वो पता नहीं आज जुड़े या नहीं जुड़े, वो जुड़े नहीं। जिनके लिए शनिवार, गुरुजी जिनका, हमारे लिए तो अच्छा हो गया। हाँ नहीं, जिनका आग्रह था हमने भी कि आपको को शनिवार कीजिए, बोला था। आपने बोला था, लेकिन जिन्होंने बोला वो जुड़े नहीं, और अब उनको मैं उलाहना दूंगा कि आप आए क्यों नहीं कक्षा में। उनको पता नहीं होगा कि आपने हाँ बोल दिया शनिवार को जुड़ने का। बोल दिया, ग्रुप में भी सूचना दे दिया, उनको भी व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर दिया था। मैं इस मामले में बहुत उदार हूं, और हम तो कर दिए अपना रो अदा। उन्होंने एक बार पलट के ये भी नहीं कहा कि गुरुजी हम आज नहीं होंगे, इसके लिए हमको माफ कर दीजिए, अगली बार से हम रहेंगे, ये भी नहीं कहा। तो कई बार जब फ्री का होता है उसमें दिक्कत आ जाती है, मूल्य विहीन हो जाता है वो चीज। मूल्य का अर्थ होता अरे है पैसा। बड़ा मूल्यवान है, हम लोग आ रहे हैं मतलब मूल्यवान है तभी आ रहे हैं, मूल्य मने, समझ गए? हाँ चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। खैर, और कुछ भी हो, यदि मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ मिल गया ना, तो मैं यहाँ बैठ के पाठ करता रहूंगा। और मैं इस ब्लॉग में मूल रामायणम के पहले बैठ करके पाठ किया हूँ, स्तोत्र पाठ। घर में वाल्मीकि रामायण का पाठ करते रहा, 2 साल तक कंटिन्यू किया हूँ। तो बैठ करके हम अपना पाठ करते हैं, हमको तो पुण्य मिलेगा ही ना, हमारा पुण्य कहाँ चला जाएगा। हाँ, ये तो ऐसे इसको पढ़ने से पुण्य मिलता है, तो वो दिन और अच्छा हो जाएगा कि मैं अकेले बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और उसको यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो मेरी भक्ति भी राम जी में बनी रहेगी, एक शास्त्र अध्ययन भी हो जाएगा एक बहाने से, और जिनकी इच्छा होगी वो कर भी लेंगे। नहीं गुरुजी, मैं चलिए आगे चलते हैं। ये श्लोक पढ़ना है, कौन पढ़ेगी? जी गुरुजी। जी गुरुजी, मैं। हाँ, आरती पढ़िए। ये अन्वय पढ़ना है, अन्वय पढ़ो पहले। हाँ, वीर्ये विष्णुना सदृशः सोमवत् प्रियदर्शनः एक एक क्रोधे शब्द काला। पढ़ो, जल्दी मत पढ़ो। हाँ, एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण कर दो। वीर्ये, वीर्ये, हाँ, वीर्ये, विष्णु ना, नहीं आरती को बोलने दीजिए, एक एक सदर्शः। शब्द बोलो। हाँ, वीर्ये विष्णुना सदृशः हाँ, सोमवते प्रियदर्शनः क्रोधे कालिंग। एक एक अक्षर देख के पढ़ो। कालाग्नि, कालाग्नि सदृशः क्षमा पृथ्वी क्षमा त्यागे धन देन शमः सत्ये च परधर्मः यु यु। अब चलते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर पढ़ी हो तुम। सरामह तो आया ही, राम जी के लिए है। वीर्ये, वीर्ये, वीर्य शब्द के सप्तमी में बना, वीर्य शब्द अकारांत है, अ है, वीर्य, य में अ है, सप्तमी में बन गया वीर्ये। विष्णुना सदृशः सोमवत् प्रिय दर्शनः क्रोधे कालाग्नि, काल है और अग्नि है,
कालो में ल में अ है और अग्नि में अ है, दोनों मिल करके आ हो गया है। दीर्घ संधि कालाग्नि सदृशः सदृशः क्षमया पृथ्वी त्यागे, त्याग शब्द से त्यागे बना है सप्तमी में। धन देन समः समः सत्ये अपरः धर्म इव। धर्म इव। हो गया, स्पष्ट सुन लिया एक एक शब्द। अब पीछे से सब लोग बोलिए। वीर्ये विष्णुना सदृशः सोमवत् सोमवत् प्रिय दर्शनः क्रोधे कालाग्नि सदृशः क्षमया पृथ्वी समः त्यागे धन देन समः सत्ये च अपरः धर्म इव। अब श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए प्रीति, ये यहाँ कालाग्नि सदृशः एक में लिखना चाहिए हमें। कालाग्नि न सदृशः, कालाग्नि सदृशः, तृतीया तत्पुरुष समास नीचे आएगा। ये वाक्य एक में लिखें या बीच में डैश का चिन्ह देना चाहिए हमको, योजक चिन्ह देना चाहिए। जैसे प्रियदर्शन में दिया, पढ़ने में शुद्ध आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके लिए अलग अलग लिखा, लेकिन योजक नहीं लिखा चिन्ह, इससे ये त्रुटि है, ये व्याकरणगत त्रुटि है, इसको सही करना है यहाँ पर। एक बात बताइए, इसको सदृश पढ़ेंगे कि सदृश पढ़ेंगे? सदृश, तो में द्र मतलब द्री पढ़ेंगे। तो दृष्टि वाला जो दो है ना, वही है दरअसल। अच्छा। हाँ, ये फॉन्ट अलग अलग होते हैं तो अक्षरों के स्वरूप डबल द नहीं है, ये डबल द नहीं नहीं नहीं, दो में री की मात्रा है। अच्छा। हाँ, ये दो में री है, सदृश है, दृष्टि में जो द्री है वही यहाँ है। और स जो है और आगे दृश्य है वो धातु है, और स जो है सह के योग में स का प्रयोग हुआ है। ज्यादा जानेंगे तो नीचे मिल जाएगा। हम लोग कैसे समझ जाते हैं, यही शब्द होगा। हमको पता है कि ये दृश्य धातु है, इससे बन सकता है सदृश शब्द, या ऐसी ही ऐसा कोई धातु हम लोगों को दिख जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और धातु क्या होता है? क्रिया को धातु कहते हैं, क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं। क्रियावाचक मतलब एक्शन वर्ब। वर्ब, अच्छा, वर्ब को बोलते हैं। तो हम लोग क्षम्यता, 1 मिनट रुकिएगा। आप पानी रखिए अपने पास गरम। कैसा चल रहा है वहाँ कोरोना?
जब तक गुरुजी आ रहे तब तक बात ही कर लिया। कम हो रहा है। खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा न्यूज है? में तो दिखा रहे हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से ये न्यूज में तो यही दिखा रहे हैं कि मैम कम हो रहा है। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। आई थिंक हमें ये सब बातें नहीं अरे करनी हाँ, नहीं बात करना चाहिए। सही। चलिए अब मैं दिखने लगा हूँ या वीडियो मेरा बंद है? बंद है गुरुजी। बंद है। ये 1 मिनट। ओ ठीक। गुरुजी जी आप जी। है ना वीडियो एडिट करके डालते हैं कि ऐसे का ऐसे ही नहीं, डाल ऐसे देते ही, उतना टाइम नहीं है कि एडिट करें, यूं ही डाल देता हूँ। हैं? अभी हम कोरोना का पूछने लगे जब तक आप गए, तो सॉरी। तो कोई बात नहीं उससे। हम लोग मूल रामायण पर थे। चलिए ये अब आ गए यहाँ पर। अब अर्थ लगाते हैं। विभक्तियों को शुरू में पढ़ाया था और फिर से मैं कहूंगा कि अकारांत पुल्लिंग को देख लीजिएगा, शब्द रूप को। वीर्ये विष्णुना सदृशः, यहाँ कोमा लगा देंगे। कोमा यहाँ लगा देंगे, वाक्य पूर्ति हो जाती है यहाँ तक। श्री रामः कीदृशः अस्ति, राम जी कैसे हैं। वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम। ठीक, पराक्रम में किसके समान है वो? विष्णु। विष्णु के समान। ठीक, सदृश मने समान। हो गया। अब विष्णु के द्वारा यहाँ भी दिक्कत आया, तृतीया विभक्ति है, विष्णु शब्द से विष्णु ना बना है और यहाँ के समान तुल्य अर्थ में तृतीया विभक्ति यहाँ हो जाता है। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम कारक है, तो वहां जहां तुलना किए हैं इसीलिए यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई है। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? के अर्थ होगा, विष्णु के। विष्णोः सदृशः ये कहना, उसके जगह पर तृतीया यहाँ हो जाती है। तो कारक भी थोड़ा सा समझना पड़ता है संस्कृत को। यदि कारक न पढ़े और सीधे अर्थ लगाने के लिए चलेंगे तो भी गच्चा खा जाएंगे। तो तब तक चलिए समझिए थोड़ा थोड़ा। वीर्ये विष्णुना सदृशः, पराक्रम में किसके समान है? भगवान विष्णु के समान है। अब देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि यह क्या है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री राम किसके अवतार हैं? विष्णु जी के। इसीलिए भी ध्वनित करने के लिए, दिखाने के लिए कहते हैं कि वो जैसे विष्णु पराक्रमी थे वैसे ही ये भी पराक्रमी। और दूसरा वाक्य है यहाँ सोमवत, सदृशः के बाद अस्ति लगा देंगे। वीर्य में विष्णु के समान है, हो जाएगा सदृशः अस्ति। सदृशः कह देने से भी अस्ति का अध्याहार हम लोग कर लेते हैं संस्कृत के वाक्यों में। सह रामः कह देते हैं तो भी आगे अस्ति समझ जाते हैं, वह राम, तो अस्ति समझ जाते हैं। संस्कृत का एक स्वभाव है ये कि आगे अस्ति क्रियापद आ जाता है। करता है तो कर्ता के लिए कोई न कोई क्रिया लगा लेते हैं। तो यहाँ वर्तमानी क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि राम ऐसे हैं ऐसे हैं। और वहां पर भूतकालिक क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा प्रसंग वैसे क्रिया, उस काल की क्रिया का प्रयोग कर देते हैं कर्ता के साथ। तो यदि राम का कभी, अब कोई कवि लिखेगा इसी बात को, तो वहां हम अस्ति नहीं लगाएंगे, वहां हम क्या लिखेंगे? आसीत। वीर्ये विष्णुना सदृशः आसीत।
और यहाँ चूंकि वर्तमान में राम वहां जीवित है, अभी हैं, क्योंकि पहले प्रश्न पूछे हैं कि कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान सांप्रतम लोके कहनु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, कौन गुणवान इस समय इस लोक में है, ये प्रश्न था ना। तो ये सारे संदर्भ क्या है, वर्तमान काल की घटना है। इसीलिए जब हम कर्ता के साथ क्रिया को लगाएंगे तो अस्ति ही लगाएंगे, आसीत नहीं लगाएंगे, या भविष्य की भी बात नहीं करेंगे, भविष्यकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्तमान काल की क्रिया अस्ति का प्रयोग करेंगे। हर वाक्य के आगे, हर लाइन के आगे अस्ति जोड़ लेंगे। सोमवत प्रिय दर्शन अस्ति, सोमवत माने क्या होता है, सोम के समान। सोम किसको कहते हैं, चंद्रमा को। चंद्रमा को कहते हैं। एकदम आप लोग इतना, सोमवार तो चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है। चंद्रमा को देखने कितनी इच्छा होती है, चंदा मामा दूर का, पूरी पकावे गुड़ का, पुए पकाए पुए गुड़ के। पकावे गुड़ का। अच्छा, तो चंद्रमा बच्चे से ही सबके प्रिय हो जाते हैं, और मामा भी होते हैं, बहुत प्रिय होता है। तो इसीलिए चंद्रमा से ही उपमा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। अब यहाँ देखिए, सोमवत प्रिय दर्शन कह रहे हैं, पुरुष हैं राम, तो भी उपमा दे रहे हैं, और चंद्रमुखी कन्या कहते हैं। स्त्रियों को भी चंद्रमुखी कह करके ही, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो चंद्रमा, जब हम संस्कृत में चंद्रमा शब्द है यह पुल्लिंग हो जाता है, और हिंदी बोलते हैं तो चंद्रमा शब्द स्त्रीलिंगवाची शब्द है। भाषा में लिंग चेंज हो जाता है। यही तो मैं एक दिन ये कह रहा था ना कि मैं कभी चंद्रमा अच्छा है ये भी कह जाऊं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि शब्द संस्कार जो है ना, हम संस्कृत में चंद्रमा समझ रहे हैं, चंद्रमा वहां पुल्लिंग है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है भाषा में कभी कभी। मैं उतना न संस्कृत का रहा न हिंदी का रहा, बीच का रह गया। तो सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है, बहुत अच्छे, देखने में प्रिय लगने वाले हैं। अब आगे कह रहे हैं ठीक विपरीत, ये काव्य सौंदर्य है। अभी तो क्रोध उनका काल अग्नि के समान है, कालाग्नि कहते हैं। अग्नि एक तो है जिससे हम खाना भी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक। मानाराम जी हैं या चले गए? जी गुरुजी। हम अभी एक शब्द बोल गए, खाना भी बनाते हैं। क्या ये संस्कृत का शब्द है खाना, या कोई उर्दू शब्द में बोल गया था? उर्दू है खाना, भोजन बनाते हैं। ना प्रीति, खाद धातु है, संस्कृत का शब्द है ये। खाना संस्कृत शब्द है, भाव अर्थ में हो सकता है। खाना भाव में हो सकता है ना। ठीक है, होगा, लेकिन मूल धातु जो है खाद धातु ही है, खादती खादतः खादंती। इसीलिए खाना आज तक हम गिल्ट फीलिंग करते थे कि हम लोग खाना है ना प्रसाद या भोजन बोलना चाहिए, खाना नहीं बोलना चाहिए। अच्छा हो गया आप बता दिए कि खाद्य पदार्थ संस्कृत वर्ड है, अब कम से कम गिल्ट फीलिंग नहीं होगा। हाँ, गिल्ट फीलिंग नहीं करने। तो वही तो भोजन हम लोग बनाते हैं अग्नि से, तो वो तो बहुत उपकारक है। अभी जाड़े में अग्नि बहुत है, सबके लिए प्रिय है। जी, तो अग्नि खराब तो है नहीं, हम लोग तो अग्नि की उपासना करते हैं। अग्निमीरे पुलोहितम देवस्य रत्न धातम कहते हैं। तो अग्निम ईरे, अग्निम स्तौमी, अग्नि की स्तुति कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग तो अग्नि के उपासक हैं। ऋग्वेद में अग्नि की बहुत सारी स्तुतियां मिलती है, अग्नि के बहुत सारे सूक्त मिलते हैं। तो अग्नि तो हमें हर चीज के लिए साक्षी होते हैं। लेकिन वही अग्नि जब कालाग्नि हो जाए, काल के रूप में, तो गुरुदेव खाना खाना, हाँ जी, खाना खाना संस्कृत में आ गया शब्द। हाँ, तो कहा ना खाना खाना।
हाँ ठीक है। जी। तो खाना भी आ गया संस्कृत में। हाँ 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 हाँ, खाद धातु है, उसी से बना। जी चलिए, जी। तो काल अग्नि कहते हैं जिससे प्रलय आ जाए, सर्वनाश हो जाए, ऐसी अग्नि जिससे घर जल जाते हैं, हाँ? जंगल में आग लग जाए तो उसको कालाग्नि कहते हैं। ठीक। तो उनका क्रोध कैसा है राम जी का? कालाग्नि। हाँ, सब कुछ जला करके राख कर दे, जैसे जंगल की आग हो। ठीक। अब मैं ये कह रहा था काव्य सौंदर्य देखिए, एक तरफ कहते हैं ना हंसी खुशी का माहौल है और दूसरे तरफ एकाएक मातम पसरा दिया, तो रस जो चेंज होता है ना, रोमांच जो पैदा होता है, ये काव्य के अच्छे गुण हैं। अब तक तो हम पराक्रम की बात किए, एक ही श्लोक में देखिए कितने रस हैं। पराक्रम की बात हो रही है, कौन सा रस है यहाँ पर? माना राम जी, विष्णुना सदृशः वीर, ये वीर रस में है। और सोमवत प्रिय दर्शन, श्रृंगार रस का प्रयोग है। और यहाँ पर क्रोधे कालाग्नि सदृशः, भयानक रस की उत्पत्ति हो गई। हर सेंटेंस में रस बदल रहा है कि नहीं? जी गुरुजी। तो ये काव्य का सौंदर्य है, एक एक शब्द में रस बदल रहे हैं कवि। और ये बात मैं इसीलिए कह दिया हूं कि आरती यहाँ बैठी हुई है। आरती तुम्हारे कोर्स में यदि लगा हुआ हो तो इसको नोटिस करना, इस बात को। सामान्य अध्यापक इस बात को नहीं बताए। सामान्य अध्यापक इस काव्य सौंदर्य के ओर जल्दी ध्यानाकर्षण नहीं करेगा। तो ये लाइन तुम्हारे लिए है, ये कोर्स के लिए है। जी गुरु जी। शांत रस आ गया। क्षमया पृथ्वी समः, क्षमा शब्द से जी। क्षमया तृतीया विभक्ति में क्या बना? क्षमया, रमया। तो क्षमा में कैसे हैं वो? क्षमा करने में पृथ्वी समः, पृथ्वी के समान है। अब पृथ्वी के समान कैसे? पृथ्वी हम लोग हम लोग पैर रखते हैं इत्यादि, पृथ्वी पे, हाँ, कूदते हैं, लेकिन वो क्षमा करती हैं। हाँ, शौच करते हैं, सब कुछ पृथ्वी पर ही करते हैं। हाँ? फिर भी पृथ्वी जो हमें धारण की है, सस्य श्यामला धरा जिनकी है, जो हमें भरण पोषण करती है, इतने उर्वरक चीजें, हाँ, ये सब हमें पृथ्वी ही तो देती है। हाँ, फल है, फूल है, सब कुछ, सब हमारा भरण पोषण पृथ्वी करती है। फिर भी उनके साथ हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और सब माफ कर देते हैं। माता है, माता भूमि, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये भूमि जो है, ये भूमि जो है, यह क्या है? मेरी माँ है, और हम इसके पुत्र हैं। इस पृथ्वी के हम लोग क्या है? पुत्र हैं। तो इसके लिए एक सूक्त आता है, इसके लिए एक सूक्त आता है पृथ्वी सूक्त। ऋग्वेद में कुछ सूक्त आए हैं, और जिनको संस्कृत से बहुत अगाध प्रेम हो ना, उनमें से कुछ सूक्त पढ़ना चाहिए। उसमें पृथ्वी सूक्त है, मंडूक सूक्त है। कुछ सूक्त इतने अच्छे हैं, पर्यावरण को यदि समझना हो तो उसके लिए मंडूक सूक्त बहुत सुंदर है। तो कई सूक्त इतने अच्छे हैं। क्या? आवाज नहीं साफ है, थोड़ी देर। हाँ बोलो। हाँ बोलो आरती। गुरुजी कह रहे हैं जो सूक्त है कैसे मिलेंगे? किस तुम्हारे पुस्तक कोर्स में सूक्त लगा हुआ है बीए में। जी। कौन कौन सूक्त है बता देना। में पढ़ी होगी ना सूक्त तुम? जो सूक्त हो हमको व्हाट्सएप कर देना, मिल जाएगा तुमको। पुस्तक भी है, ऋक् सूक्त संकलन करके है, तारिणी झा का है, और कई लोगों ने काम किया है, हिंदी अनुवाद सहित और व्याख्या सहित है। बहुत सारे लोगों ने
ज्यादा सबसे ज्यादा सूक्त तो ऋग्वेद में ही है, वहां की मिल जाए। संग्रह दिया नहीं, सेकंड में पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैम, सेकेंड ईयर में तो कोई पुस्तक ही नहीं मिली थी। मुझसे बोलना, सारी सेकंड किताबें मिल ईयर जाएगी में पीडीएफ में, आपके पाठ्यक्रम में तो लगे हो। मिल जाएंगे, मैम सब मिल जाएंगे। गुरुजी अलग से एक बात कर प्रश्न लेना था। कक्षा के बाद, ठीक? जी गुरुजी। कल दिन में बात कर लेना, सब मिल जाएगा। क्षमया पृथ्वी समः, तो क्षमा में क्षमया किसके समान है राम भगवान? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। और धनम ददाति इति धनदः, धन को जो देता है उसको क्या कहते हैं? धनद शब्द कहते हैं। और इसी के तृतीया में क्या हुआ? धन देन। क्या शब्द बना? धन देन। जो देवता है उसमें कुबेर को धन के देवता माना जाता है, धनाधीश, धन के स्वामी माने जाते हैं। कौन? कुबेर। कुबेर जी। तो जितनी संपत्ति देते हैं वो कौन देते हैं? कुबेर देते हैं। इसीलिए हम लोग कुबेर की भी पूजा करते हैं। लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, इन सब की पूजा करते हैं। हनुमान जी की, इन सब की पूजा कब करते हैं? हिंदुओं का जो त्योहार है दिवाली पे, दीपावली पे, ताकि हमें क्या मिले? धन दौलत मिल जाए। धन तो वो दौलत धन देते मिले। हैं कुबेर, धन देने वाले कुबेर हैं। तो वो त्याग करने में क्या त्याग करते हैं? संपत्ति का त्याग करते हैं, बांट देते हैं। तो राम भगवान भी क्या करते हैं? राजा, राजा बनने वाले हैं, तो उनमें राजा का जो एक स्वभाव होता है वो बांटते रहते हैं, संग्रह भी करते हैं और संग्रह करने के बाद बांट देते हैं प्रजाओं में। और कालिदास एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं संस्कृत के, और इनकी बहुत सारी प्रसिद्धि है, बहुत प्रशंसा है। उन्होंने अपना रघुवंशम लिखा है, राम जी का चरित्र, और ये उस पर रामायण का प्रभाव है। वहां दिलीप के बारे में लिखते हैं, वहां पर भी कहते हैं कि राजा कैसा होता है? जैसे सूर्य जो होता है पृथ्वी से जल ग्रहण करके और बादल के रूप में समय आने पर बरसता है, तो ठीक राजा भी वैसे ही लोगों से टैक्स लिया थोड़ा थोड़ा, और जब जहां जैसे जरूरी हुई बरस गया, उसको भरपूर पूर्ति कर दिया। तो ये राजा का है। धन दान भी करते हैं, लोकोपकारक जितने कार्य हैं वो करते रहते हैं। तो त्यागे धन देन समः। अब चलिए, ये सब तो हो गया। आगे कहते हैं सत्य अपरः धर्म इव। धर्म जो होते हैं, सत्य भी धर्म ही है, और धर्म का स्वरूप क्या है? सत्य है। दूसरे धर्म के समान, धर्म से यहाँ धर्मराजा, धर्म के जो राजा हैं, धर्मराज जो हैं, उनके समान, क्योंकि वो कभी सत्य नहीं, असत्य नहीं बोलते, धर्म का ही पक्ष लेते हैं, तो उनके समान सत्य में है, सत्य वचन में धर्मराज के समान है। और इसका एक उदाहरण हमें युधिष्ठिर के जीवन चरित्र से मिलता है। वो धर्मराज के अवतार थे। तो सब शब्द का अपर माने दूसरा होता है। अपर जो है, अपर का अर्थ क्या होगा? दूसरा। इसमें कोई कठिन शब्द तो है ही नहीं। क्षमा शब्द से क्षमया बना, और सप्तमी विभक्ति में वीर्ये है, क्रोधे है, तृतीया है क्षमया में, धन देने में तृतीया विभक्ति है, सत्य में सप्तमी विभक्ति है। बस शब्द जो है वीर्य है, वीर्य में वीर्य है, क्रोधे में क्रोध है, क्षमया में क्षमा शब्द है, और त्यागे में त्याग है, और सत्य में सत्य शब्द है। तो ये अर्थ निकल करके आ गया। अर्थ कौन बता देंगे? यहाँ कौन बताएंगे? विनय अर्थ बताइए इस श्लोक का। विनय, यदि आप यहाँ उपस्थित हैं और आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, तो नहीं तो दूसरे को चांस देंगे। इस श्लोक का अर्थ बताइए। विनय बता पाएंगे?
हम बोले क्या? मैं 1 मिनट ये कर लूं, शायद विनय, असली इसमें ऑनलाइन की दिक्कत क्या होती है ना कि लोग सुनते रहते हैं और भी काम करते भी रहते हैं, दोनों काम करते हैं। तो माइक कहीं जी, मैं कोई मोबाइल काम छोड़ नहीं कर करके रही हूँ। चले गए और आते आते नहीं माइक गुरुजी, ऑन करने में टाइम लगता है। मैं गुरुजी कोई काम काम नहीं भी करती करते हैं, हूँ गुरु। सुनते भी हैं, खाना बनाना पड़ता है अभी। हाँ हाँ, मैं यही समझ बैठी हूँ। रहा हूँ, तो इसीलिए भी नहीं करते हैं। चलिए खाना बनाइए आप। और छोड़ के सुन रहे हैं। हाँ, और सत्यम जब बताइए, सुबह सत्यम जोशी। श्याम जोशी। राम श्याम जोशी। श्याम जोशी, हाँ श्याम जोशी, आप बताइए अर्थ। विष्णुना सदृशो वीर्ये। हाँ पराक्रम में विष्णु जी के समान। हाँ। सोमवत प्रिय दर्शन। दिखने में सोम जैसे प्रिय। हाँ हाँ। कालाग्नि सदृश क्रोधे। क्रोध में जब वो चिढ़ते हैं तब कालाग्नि के समान। क्षमया पृथ्वी समः। और जब वो क्षमाशील उदार होते हैं तो पृथ्वी माता के समान होते हैं। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। जब त्याग का विषय आता है, जब वो त्याग करते हैं औदार्य में, वो धन यानी कुबेर के समान है। और सत्य धर्म इवापर, सत्य बोलने में और सदाचार में वो धर्म के समान है, धर्मराज के समान है। ठीक, दूसरे धर्मराज के समान है। हाँ, यस। अपरः धर्म इव, ठीक। अपर, यस। तो सभी लोग, मैं समझता हूं कि ये कक्षा सफल रही आज की, और सब लोग सही सही अर्थ भी लगा गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धर्मराज, पहला धर्मराज तो युधिष्ठिर ही है ना? नहीं, वो तो धर्मराज के अवतार थे ना, पंच पांडव जो थे। देखिए कुंती क्या की थी, यम देवता। सुनिए, कुंती क्या की थी, एक एक देवता को स्मरण किए और उनका अंश आते गए। तो अर्जुन जो थे वो इंद्र के अंश से आ गए, भीम जो थे वो किनके अंश से आए थे? वायुदेव से। तो वैसे ही धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर हुए हैं। तो इसीलिए उनमें जो गुण था उन्हीं के, अब माने अवतार तो नहीं कहेंगे, उनके अंश थे, उनके पुत्र कह देते हैं। तो वो थे, अंश थे उनके, तो वही सारे गुण उनमें भी थे। धर्मराज अपने ही रूप में यहाँ पर आ गए थे, युधिष्ठिर के रूप में आ गए थे। तो ये श्लोक सही हो गया। और इसमें कारक के लिए यहाँ लिखा हूं, थोड़ा सा एक शब्द है, 2 मिनट और लगेगा, कक्षा 2 मिनट और चला लेते हैं। ये पढ़ लीजिएगा लाइन, विष्णुना सदृशः धनदेन समः। इन दोनों स्थलों में समानार्थक शब्द के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। और कालाग्नि सदृशः पृथ्वी समः, समास से पूर्व कालाग्नि पृथ्वी में तृतीया ऊहनीय है, माने खोजना चाहिए। कालाग्निना सदृशः, काल से अग्नि कालाग्नि बनेगा, और तेन माने कालाग्निना भी कह सकते हैं, सदृशः कालाग्नि सदृशः। तो यहाँ तृतीय विभक्ति यहाँ भी है, कालाग्निना सदृशः। पृथिव्याः समः, पृथिव्या समः, पृथ्वी समः, ये पृथिव्या समः तृतीय तत्पुरुष बता रहे हैं। तो यहाँ 2 समास हुआ है, काल और अग्नि में षष्ठी तत्पुरुष हुआ है, काल की अग्नि, और तेन सदृशः माने कालाग्नि के समान। तो यहाँ 2 हुआ है यहाँ पर, तो सभी जगह तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक, क्यों हुई है? तो कहते हैं जहां तुल्य अर्थ हो और तुलना, ये कारक में एक सूत्र है, इससे तृतीया विभक्ति हो गई है। तो जो लोग थोड़ा ज्यादा जानने के इच्छुक हो तो वो ये लाइन पढ़ लीजिएगा। और तुल्यार्थे रथुपमाभ्याम तृतीया ने तरस्याम
सूत्र की व्याख्या पढ़ लीजिएगा। आज की कक्षा में मैं समझता हूं यहीं तक समझें, और आगे इसमें और कुछ कहने के लिए है तो देख लेते हैं आगे क्या कुछ और विशेष है। गुरुजी श्लोक एक बार पढ़ा दूं? एक बार हम लोग पढ़ लें। ठीक है, यहाँ करीब करीब शब्दकोश भी वैसे ही है कि कोई दिक्कत नहीं है। ये टीका तिलक टीका में लिखते हैं, यद्यपि रामो विष्णुदेव, राम जो है विष्णु ही है, सर्वरूपश्च तथापि मानुषोपाधि भेदात सर्वत्र सादृश्यम द्रष्टव्यम। अरे सादृश्य क्यों करते हो, वो तो राम विष्णु ही थे। कहते हैं मानुष उपाधि धारण उन्होंने किया है, इसीलिए यहाँ सादृश्य दिखाए हैं कि विष्णु के समान है, अथवा विष्णु के सदृश, माने उन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये बताए हैं। कालाग्नि का अर्थ किए हैं युद्ध काल में वो कालाग्नि के समान होते हैं। अब आपकी इच्छा पूरी हो जाए ये करके बंद करते हैं। श्लोक पढ़ना नहीं सीखे थे, मैं आगे आगे बोलता हूं, पीछे से आप लोग बोल लीजिएगा। विष्णुना सदृशो वीर्ये, विष्णुना सदृशो वीर्ये, सोमवत् प्रिय दर्शनः, सोमवत् प्रियदर्शनः, कालाग्नि सदृशः क्रोधे, कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्षमया पृथिवी समः, क्षमया पृथिवी समः, धनदेन समस्त्यागे, समस्त्यागे, सत्ये धर्म इवापरः, सत्ये धर्म इवापरः, विष्णुना सदृशो वीर्ये, विष्णुना सदृशो वीर्ये, सोमवत् प्रिय दर्शनः, सोमवत् प्रियदर्शनः, कालाग्नि सदृशः क्रोधे, कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्षमया पृथिवी समः, क्षमया पृथिवी समः, धनदेन समस्त्यागे, धनदेन समस्त्यागे, सत्ये धर्म इवापरः, सत्ये धर्म इवापरः। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो अभी तक अनुष्टुप छंद में ये पढ़ा था कि अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 4 चरण होते हैं। एक श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4। और मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो एक एक चरण बोलता हूँ। जैसे स च सर्वगुणोपेतः एक चरण, कौसल्यानंद वर्धनः दूसरा चरण, समुद्र इव गांभीर्ये तीसरा चरण, धैर्येण हिव वानिव चौथा चरण। तो ये पूरा श्लोक हो गया। तो एक एक श्लोक को गुरुजी को बताना चाहिए। यहाँ तो क्या किया है, इतना ज्यादा जोर दिया है। हाँ, ये तो एक श्लोक 18 नंबर तक पूरा हुआ। ये अगले श्लोक का आधा लिया हुआ है सर, आधे लिया, अगले श्लोक के 2 पाद। क्यों लिया है? क्योंकि प्रसंग जो है आगे से बदल जाएगा और इसका प्रसंग इससे जुड़ता है। जो अभी क्रम कह रहे हैं विष्णु के समान वीर्य में है, तो ये एक प्रसंग एक है, इसीलिए 6 चरणों को एक जगह ले लिया है प्रसंग के अनुकूल व्याख्या और समझने के लिए। ठीक, आगे जो श्लोक आएगा वो बदल जाता है। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर युक्तम प्रियम। इस प्रकार के गुण से संपन्न सत्य पराक्रमी राम को, तो प्रसंग बदल गया ना यहाँ से। जी गुरुजी। इसीलिए वहां 6 चरण का किया। एक श्लोक के 4 चरण और दूसरे श्लोक के 2 चरण को एक जगह कर दिया। अर्थ समझने के दृष्टि से आसान हो जाता है।
और जी, जी, यहाँ जी। पर कुल इतने यहाँ ले लिया इस ढंग से, ये वाक्य पूरे यहाँ से होते हैं, प्रसंग यहाँ पूरा होता है इतना कहने से। तो इसके अनुसार से आगे पीछे मिलेगा, लेकिन जब भी श्लोक होंगे 4 चरण वाले ही होंगे, एक श्लोक की गिनती 4 चरणों से ही होगी। तो आज की कथा यहीं तक। कौन आरती को कोई श्लोक याद है तो आरती एक श्लोक बोल दे अंतिम में, कोई भी भगवान की स्तुति हो, ताकि पाठ के अंत में स्तुति हो जाए। बोलूं गुरुजी? हाँ बोलिए। करेण वीणा परिवादयन्ती अथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्टा शशन्यविष्टा सरस्वती तां शीर्षां नमामि। सरस्वती ताम शिरसा नमामि। आप तो वसंत पंचमी का शारदोत्सव अभी ले आ रही हैं, बहुत दिन पहले से, 5 दिन अभी बाकी, 6 दिन बसंत पंचमी आने में। चलिए, माँ सरस्वती आप पर कृपा की रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत के लोगों को शुभरात्रि और विदेश के लोगों को सुप्रभातम। शुभरात्रि, प्रणाम। गुरुजी, सारे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मानाराम सर। हरिओम। हरिओम। मैं ये कह रही थी, कल आपने जो वंदना किया था, राम स्तुति किया था आपने, हाँ वो उसका लिरिक्स आप ग्रुप में सेंड कर देंगे? वो बहुत ही सुंदर था, मुझे नहीं आता है। हाँ, वो शार्दुल विक्रतम छंद में था। बहुत सारे भगवान विष्णु के सभी नाम थे उसमें, मुझे याद नहीं है। कल किया था आपने। गुरुजी को आता है, पर मैंने गुरुजी से नहीं कहा, मैंने सोचा आप ही। गुरुजी एक श्लोक की रामायण भी है ना? हाँ, एक श्लोकी, वही आदौ राम तपोवनादिगम हत्वा मृगम कांचनम, ये श्लोक है। एक श्लोकी रामायण है, और कई भी श्लोक हैं। एक श्लोकी कई श्लोक मिलते हैं जी।